हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे से हैं। और ये है 6 अप्रैल का वीडियो। नवरात्र है और आप सबको हैप्पी नवरात्रि। नवरात्र चल रहा है। मेरे हस्बैंड 9 दिन का व्रत रहते हैं, तो सुबह में इतना जल्दी जल्दी रहता है ना कि मैं नहीं शूट कर पाती हूँ वीडियो। और ये 9:30 का टाइम है। अभी सब लोगों को मतलब सब लोग चले गए हैं। बड़े बेटे को मैं भेज दी हूँ, छोटे को भी छोड़ के आ गई हूँ। और यहाँ पे फिर आने के बाद जो है कमरा ठीक कर रही थी, क्योंकि वो तो रोज़ का ही काम है। ये सब काम तो हम लोगों को लगता है कि रोज़ ही करना होता है। सबके यहाँ वही होगा, मेरे यहाँ ही नहीं है ये एक। तो यहाँ पे मैं वही आके अपने बेटे का कमरा ठीक कर रही थी। और उसके बाद कपड़े सुबह में डालो ना, तो आजकल तो 10 बजे तक सूख जाते हैं और धूप लग जाती है। मशीन के कपड़े सूख जाते हैं, हाथ वाले थोड़ा टाइम लगता है ना। और मेरी मशीन, मैंने बोला था आप लोगों से कि बहुत अच्छी है। और 4 साल मेरे बेटे का जब जन्म हुआ तो छोटे वाले का, तब मैंने लिया था। मतलब 4+ हो गया और बहुत अच्छा अभी तक तो चला है। और आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए मैं आ गई थी दूसरे कमरे में। और आजकल ना सुबह के टाइम में थोड़ी सी हल्की ठंडी लगने लगती है, तो ये हम लोग पतली सी एक कॉटन की चादर ज़रूर ओढ़ते हैं। पंखा ही चलता है अभी तो यहाँ। अभी यहाँ उतनी गर्मी नहीं है कि हाँ मतलब वो हो जाए। सुबह के टाइम में ना ठंडा ठंडा से फील होने लगता है। तो वही मैं चादर यहाँ पे रख रही थी। और मैं आप लोगों से कह रही थी कि मतलब इतना सुबह जल्दी जल्दी रहता है कि मतलब मैं तो शूट ही नहीं कर पाती हूँ। मुझे खुद से ही ये सब करना है ना, तो मैं नहीं मैनेज कर पाती हूँ मतलब अकेले से। तो यही सुबह में दोनों को छोड़ना, टिफ़िन देना, टिफ़िन बनाना। और वैन नहीं लगी है अभी बच्चों में। बड़े वाले के लिए वैन लगवाऊंगी मैं, लेकिन वो क्या हुआ कि वैन नहीं मिल रही है। जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे अभी बोल रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो मैंने बोल दिया 1-2 लोगों से कि भैया वैन मिले तो बताना। और मैं चादर नहीं चेंज कर रही हूँ इस रूम की चादर अभी ठीक थी। और देखिए उसके बाद मैं चादर उधर ठीक करने के बाद काफ़ी देर मतलब चाय वाय लेके पी बैठी रही। और उसके बाद की ये वीडियो है। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे आ गई थी अपने बेटे को लेके। और ये अभी टाइम 11 बज रहा होगा। और क्योंकि 11:15 मैं जाती हूँ इसको लेने, 11 बजे तक लेके आ जाती हूँ। 11:15 छुट्टी होती है इसकी, तो 10:30 तक निकलो। 5 मिनट का रास्ता है इसका, ज़्यादा दूर का नहीं है। और जाके लेके आ जाओ। यहाँ पे वो आने के बाद जो बक बक करता है, मम्मी ये हुआ स्कूल में। अभी नया नया खुला है ना, तो इन लोगों को बड़ा वो हो रहा है। और सुबह के टाइम में तो खैर नहीं सभी बच्चे उठते होंगे, मेरे तो नहीं उठता है। और बड़ा फिर वो करने पे ना जाता है स्कूल। और उसके बाद जो है वहाँ से आने के बाद सारी बातें बताएगा, ये हुआ वहाँ पे वो हुआ। उसके बाद आने के बाद मैं इसके कपड़े चेंज कर रही हूँ। और मैं रास्ते से सामान भी लेके आ गई। क्या होता है ना, नवरात्रि में कुछ ना कुछ हमेशा कम होता रहता है कि आज ये चाहिए वो चाहिए। रात में बनाया, मेरे हस्बैंड क्या करते हैं कि दिन भर फल पे रहते हैं और शाम के एक टाइम ही खाते हैं खाना। तो वही मैं शाम के लिए कुछ ना कुछ ऐसे बना देती हूँ, पूड़ी सब्जी। मैं आप लोगों से ज़रूर डालूँगी डिश, आप देखिएगा कि मैं कैसे नवरात्रि में बनाती हूँ उनके लिए खाना। और यहाँ पे बेटा के साथ काफ़ी देर बैठी रही। और 1:30 बजे ना, 1:30 क्या 1:15 बजे मैं जाती हूँ बड़े बेटे को लाने के लिए। तो इस 1:15 तक मुझे फिर घर का सारा काम करना पड़ता है जो भी है, क्योंकि आने के बाद इतनी तेज़ धूप मतलब बाहर लगती है कि फिर आने के बाद बच्चे भी भूखे रहते हैं। और मेरे से भी नहीं हो पाता कि मैं तुरंत आके रोटी बनाऊं। तो सब्ज़ी नहीं बनानी थी। सब्ज़ी तो रात में जो आलू टमाटर बनी थी ना, नवरात्रों में आजकल यही बन रहा है, आलू पनीर भी कैसे बनाएंगे आप, अच्छा नहीं लगता बच्चों को। तो आप पनीर के पराठे बना सकते हो। तो यहाँ पे आलू की सब्ज़ी बनाई थी, आलू टमाटर की तो पड़ी हुई है। और घी में बनाओ ना तो फिर वो फेंकने का भी मन नहीं करता। और दही वही आजकल जमा दो तो बच्चे भी खा लेते हैं आलू के साथ। तो यहाँ पे मैं वही पालक पड़ा मतलब बना लूँगी खाना। और अभी तो फ़िलहाल ना ये एक पराठे जो सुबह नाश्ते में मैं आटा गूँथी थी ना, उसी आटे में से मैं एक ही पराठे बनाऊँगी अपने छोटे बेटे के लिए। और उसको दे दूँगी एक पराठे बना के, ताकि वो बैठ के खाता रहे और मैं अपना काम भी कर लूँ सारे। और क्योंकि मुझे निपटाने हैं सारे काम, और एक ही मतलब टाइम तो उतना ही रहता है, अब चाहे कैसे भी मैनेज करिए और कैसे भी काम करिए। तो यही होता है मतलब हम सारी लेडीज़ों के साथ कि टाइम भले छोटा रहे, काम तो मैनेज करना ही होता है। तो चलिए मैं कर लेती हूँ।
पराठे बन गए थे और मैं यहाँ पे उसको ना दे रही थी पराठे सॉस के साथ। वो खा लेगा, खुद से खा लेगा बैठ के। मैंने टीवी कार्टून लगा दो ना तो खुद से बैठ के खा लेता है। और उसके बाद जो है मुझे यहाँ पे ना थोड़े से वो तरबूज काटने थे, तो मैं सोची ना काट के रख दो ना, तो मतलब बच्चों को जब मन करता है तब निकाल के खा लेते हैं। तो मैंने उसको पतीले में काटने के लिए मैं सोची कि मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं तरबूज को पानी में रख देती हूँ ले आने के बाद, और उसके बाद इसको कट करके पीस में कट करके रख देती हूँ। तो जब इनका मूड करता है ना एक पीस निकाल के ये लोग खा लेते हैं। और आजकल गर्मियों में तरबूज खाना आप लोगों को पता है, बच्चे पानी वानी कम पीते हैं तो बहुत अच्छा है, तो इन लोगों को पसंद है। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, ये तरबूज में काटी ना तो अजीब तरह से फील हुआ इसको। तो वही मैं टेस्ट कर रही थी यहाँ पे कि ये तरबूज ख़राब क्यों है। वो पता नहीं, अजीब तरह तरबूज कभी ख़राब नहीं होता है, लेकिन ये पता नहीं क्या था इसमें ना, कुछ ऐसे डाल दिए थे। आजकल कुछ समझ नहीं आता क्या डाल देते हैं, सब दवाई डाले थे, इंजेक्शन डाले थे। ये अजीब तरह का स्मेल कर रहा था, तो मैं यहाँ पे ना नहीं काटे, मैंने कहा फेंक देंगे इसको। और आप लोगों की तरफ तरबूज कैसे मिल रहा है? हमारे यहाँ तो 30 रुपये किलो मिल रहा है यहाँ पे। और देखिए मैंने तरबूज तो नहीं काटा। और उसके बाद जो है मुझे कपड़े धोने थे, तो बेटा मेरा खा ही रहा था। और यहाँ पे ना ये कपड़े ना मैं मशीन में ही लगाती हूँ, लेकिन ये ना बहुत 2-2 मिनट के कपड़े पहने हुए थे, मतलब कहीं गए आधे 2-3 घंटे में, तो गंदा नहीं हुआ था। लेकिन वही है ना, कपड़े रखने का मन नहीं करता, लगता है कि थोड़ा सा तो धो ही लो। तो यहाँ पे इसका टी शर्ट भी थी थोड़ी थोड़ी पहनी हुई, तो मैंने कहा कि, और मैंने आप लोगों से बताया था घर गई थी ना तो मैं वहाँ पे कपड़े धो नहीं पाती वैसे करके, तो मैं यहाँ ले आके ना बस जो हल्के गंदे कपड़े रहते हैं उनको धो लेती हूँ। फिर तो मैं यहाँ लिक्विड सर्फ में ही डाल के और फिर वो उसको हाथों हाथ ही धो लिया। मैंने कहा कि ज़्यादा गंदे तो है नहीं कि डिप करके रखूँगी, ज़्यादा गंदे रहते हैं तो अपना आधा घंटा छोड़ दो। लेकिन मेरे कपड़े ज़्यादा गंदे नहीं थे तो मैं यहाँ धोने लगी थी। और ये सुबह में ना इस पर मैंने ब्रश मार दिया था कालीन पे। ये मेरे हस्बैंड ना ऐसे ही, मैं घर गई थी ना, सब उठा के रख दिए थे, तो आने के बाद ये धीरे धीरे ही मैं निपटा पा रही हूँ, क्योंकि सारा काम करना पड़ता है तो आप एक साथ नहीं ऐसे कर सकते। तो और बॉडी को आराम देना भी ज़रूरी है, तो मैं दोपहर में थोड़ा सा तो आराम करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं दिन भर मशीन हूँ और चलती रहूँ। तो यहाँ पे वो कालीन भी था ना, तो मैंने उसको भी फिर ब्रश मार दिया था, बस पानी से खंगालना था। सुबह में पानी कम था तो मैं नहीं खंगाल पाई थी। और उसके बाद मैं फिर आ गई हूँ, मतलब वो करते करते आधा 1 घंटा तो हो ही जाता है। फिर बेटे के पास गई थी, वो अपना खा लिया था, बोलने भी आया था कपड़े धोते से, मैंने कहा खा लिए मम्मी। तो मैं प्लेट व्लेट रख के उसको पानी वानी देने के बाद जो है मैं फिर आ गई थी किचन में बर्तन पड़े थे सुबह के धुले हुए, तो वही बर्तन रख रही थी। और मैं अब बना लूँगी आटा गूँथ के रोटी, क्योंकि सब्ज़ी नहीं बनानी है, तो रोटी बना लूँगी। और उसके बाद मुझे कैसे भी करके 1:15 तक खाली होना पड़ता है, क्योंकि 1:15 बजे मैं उसको लेने जाती हूँ, 1:30 बजे छुट्टी हो जाती है। तो मैं 1:15 तक अपना सारा काम निपटा के रोटी वोटी बना के सब जाती हूँ, क्योंकि आने के बाद फिर हिम्मत नहीं होती ना एकदम से करने का कि हाँ धूप में से आओ करो। और बच्चों को भी भूख लगी रहती है, तो तुरंत आके अपना कैसरोल में रख दो तो गर्म ही रहता है। आजकल गर्मियों में तो ऐसे नहीं है कि ठंडा हो जाएगा तो नहीं खाएंगे। तो यहाँ पे मैं वही रोटी बना रही हूँ। और मेरी रोटी बन गई थी, और आज मुझे थोड़ा सा चावल भी खाने का मन कर रहा था, तो वही मैं यहाँ पे थोड़ा सा चावल भी रख दूँगी। और ये अंगूर है, आजकल पता नहीं क्या है ना, अंगूर 2 दिन रख दो अजीब से तरह से हो जा रहा है, तो वही मैं यहाँ पे साफ़ कर रही थी। मैंने कहा साफ़ करके और जो सही है उसको अलग कर लूँ, और थोड़ा सा अंगूर खा भी लूँगी। तो अभी टाइम था आधा घंटा, तो मैंने कहा कि चलो इधर चावल भी बन जाएंगे और मैं थोड़ा सा अंगूर भी खा लूँगी। और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी सनस्क्रीन लगाने के लिए, क्योंकि बहुत तेज़ धूप रहती है, तो बिना सनस्क्रीन लगाए अगर जाओ ना तो हालत मतलब ख़राब होनी ही है। तो यहाँ पे बस मैं सनस्क्रीन और फेस पाउडर ही लगाऊंगी, और लिपस्टिक और बिंदी इतना ही लगाऊंगी। और टाइम है तो आधे घंटे बाद ही निकला जाता है सनस्क्रीन लगाने के बाद। तो यहाँ पे देखिए मैं ऐसे मिला लेती हूँ। और आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए।